संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर बताएंगे साहिब। माया है दो बाती की, देखा ठोक बजाए। एक मिलावा राम से, एक नरक ले जाए। साहिब भी कैसे कैसे बोलते, समझ से बाहर आ रहा है। कभी फंसा देते हैं, कभी निकाल देते। क्या है ये? अब निकालने की बात कह रहे साहिब। माया है दो बाती की, देखा ठोक बजाए। साहिब कहते ठोक बजा के देख लिया मैंने। एक मिलावा राम से, एक नरक ले जाए। जो धन, जो माया कमाई जोड़ी, परिवार में लगा दी, मकानों में, व्यापार में, कोठी बंगले महल बना दिए, जेवरात खरीद लिए, इनमें लगा दी। कोई परमार्थी कार्य नहीं किया, कोई भंडारा नहीं किया, सतगुरुओं के दरबार में निर्माण में सहयोग नहीं दिया। ये डुबोएगी। ये माया बंधन बन गई हमारा। एक नरक ले जाए, ये नरक ले जाएगी माया। एक बचाएगी, वो कौन सी है? अपने कमाए गए धन को गुरु दरबार में, साधुओं की सेवा में, परमार्थी कर्म में, भंडारों में, निर्माण में, प्रचार में जो लगा गया, रास्ता खुल गया। संतों के साथ जोड़ दिया उस आत्मा को, और संतों के पास निकालने का रास्ता है। वो निकलने का तरीका बताएंगे, फिर निकल जाएगी। ये हमारे पे निर्भर करता है, हम माया लगा कहाँ रहे हैं, जोड़ कहाँ रहे हैं। माया बचा भी सकती है अगर वहां लगाई तो दरबारों में, संतों के भंडारों में, निर्माण कार्यों में, जहां लोग आएंगे भिन्न भिन्न शहरों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से, वहां रुकेंगे वो। दृष्टांत ले लो। पिंड में किसी ने कुआं बनवा दिया, बाल्टी डोलू रख दिया, सेठ जी ने बनवा के चला गया। जो आएगा प्यासा निकाल निकाल पानी पी रहा है।
हर रोज 100-200 आदमी पानी पी रहे हैं। साल में कितने पीवेंगे? 20 साल में कितने? 100 साल में कितने पीवेंगे? देखो, ये परमार्थी कर्म ही तो है। अगर वह पीने भी आए, एक गिलास, एक बाल्टी पी लेगा, बाकी सभी लोग पिएंगे उसको। भाई, धर्मशालाएं बनवाते हैं सेठ लोग, दानी लोग, क्या अपने लिए बनवाते? नहीं, अपने नहीं बनवाते। वो जो आएगा, राहगीर आए, कोई रुकने आए, वो रुकेगा वहां। सर्दी में, गर्मी में शेल्टर मिलेगी। ये सारे परमार्थी कार्य हैं। फिर सदाव्रत खोल दिया। सदाव्रत क्या होता है? जो भी बाहर का आएगा, आते ही चाय, पानी, भोजन मिलेगा। आते मिलेगा, ये सोच लो। और सुनना ध्यान से, और भी सुन लो। कुछ धार्मिक स्थानों में एक नियम बना दिया, 1 घंटा सुबह नाश्ता 7 से 8, दोपहर को 12 से 2 बजे तक भोजन, शाम को चाय, रात को 8 से 10, 8 से 9 भोजन। कोई बीच में आ गया, भूखा है, वहां सदा व्रत नहीं है, वो अधूरा व्रत खोल रखा उन लोगों ने। काम चोर है वो। किसी ने बिल्डिंग बना दी, दान दे दिया, किसी ने भोजन का भंडारा भर दिया, वो राज कर रहे हैं वो लोग। 5 भूख से आए, प्रदेश से लोग आए, भूखे हैं वो। जी सायकाल भोजन मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। क्या सदा व्रत है वो? सदैव 24 घंटे। सदैव का अर्थ क्या है? 24 घंटे। अर्थ के अनर्थ बना देते हैं लोग। धार्मिक स्थान बना सेठ जी ने, 50 लाख की बिल्डिंग बनाई, 10 लाख का देव लेके आया, डेकोरेशन किया, पुजारी के हाथ में चाबी दे दी। परमात्मा का दरबार कहते हो तो 24 घंटे क्यों नहीं खुला रहता वो? अपनी सुविधा के लिए पुजारी ने लिख दिया, सुबह खोलेंगे कपाट 6 से 11 बजे तक, 12 बजे तक, और 12 से 4 बजे तक कपाट बंद रहेंगे। फिर आएगा पुजारी, फिर खोलेगा कपाट। भगवान को ही कैद में रख रहे हैं। कोई आया 500 किलोमीटर से, उसके पास केवल 1 घंटा है, आगे ट्रेन है उसकी। उसने पता चला यहां ऐसे धार्मिक स्थान है, मैं मत्था टिकाना चाहता हूं। लिखा देखा बाहर बोर्ड, दिन के 12 से शाम के 4 बजे तक बंद है ये। क्या करने आया वो? क्या लाभ मिला उस आदमी को? चाबी किसी व्यक्ति का अधीन है। गया वो, पुजारी सो रहा था, नॉक किया, भाई हम आए हैं मध्य प्रदेश से और ये हरियाणा है, हम दर्शन करने आए हैं, खोल दो। बाहर बोर्ड पढ़ लिया था, ये पढ़ के आए हैं बोर्ड, तो नहीं खुलेगा, आप जाइए। ये ठेकेदार बन बैठे। क्यों बना था सेठ जी धार्मिक स्थान? बना दिया, फिर क्यों लगाया था वो कामचोर? और पहरेदार बिठा दिया तूने, अपनी सुविधा के अनुकूल चलेगा वो। किस बात का सदा व्रत है? सूखा भोजन रखते हैं घरों में,
आश्रमों में रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। बाहर से आदमी आया है, भूखा है, प्यासा है, पानी पिलाओ, चाहे नाश्ता करवाओ, हल्का फुल्का भोजन दे दो ताकि इंतजार करने योग्य हो जाए। वो उसको उठा के बोर्ड पढ़वा दे, देखो ये लिखा है, साहूकारो जो तुम यहां रह रहे हो भिखारी हो, तुम कमाते नहीं हो, गृहस्थियों का पैसा यहां आता है दान रूप में और तुम्हारे गल्लों में, तुम्हारे खातों में जमा हो जाता है और तुम अपनी मर्जी से उस पर राज करते हो। लिख दे आज से, सदा व्रत नहीं है ये, हमारी मन मर्जी का नियम है यहां पर। लिख दो ना एक लाइन और, कैसा इंसान है ये। क्यों बनाए आश्रम जहां अजनबी को रुकने का स्थान ही नहीं? क्यों रसोई बना रखी है भंडारे जहां भोजन ही नहीं? बेगैरत इंसानों के हाथ में कमांड है, निष्ठुर, निर्दयी, कपटी लोगों के हाथों में कमांड दे रखी हर जगह। वो भक्त नहीं हुआ करते, भक्ति लाइन के हैं ही नहीं। वो दंड मिलेगा, दंडित होंगे वो लोग। जिस मनुष्य में आत्मा बैठी, परमात्मा बैठा, वो बाहर से आया तो उसकी आत्मा और परमात्मा को भी नहीं देखा। क्या फायदा सदा व्रत लिखने का? लिख दो 3 टाइम भोजन मिलेगा, सदा व्रत नहीं है यहां पर। लिख दो धार्मिक स्थान में पुजारी के अनुकूल चलेगा ये कार्यक्रम, यहां पर हर समय ये मंदिर, हर समय धार्मिक स्थान नहीं खुला रहता। लिख दो ना, मन मर्जी, खुद गर्जी। इंसान है ये। इंसान उसे कहते हैं जो दूसरे इंसान के काम आए, प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को भोजन खिलाए, भटक रहे व्यक्ति को रहने के लिए स्थान दे दे, वो इंसान है। ये इंसान नहीं है, ये शैतान है मनुष्य रूप में। कब्जा करके बैठ गए ये लोग। हजारों कोस से दान आता है, बाई चेक आता है, वो बैठे बेचारे गांव में, घर में, शहर में, जी हमारा दान जा रहा है, सबकी सेवा कर रहा हूं जी मैं, तेरे पैसे की सेवा नहीं हो रही वहां पर। कभी राउंड मार के आकर, कभी चेक करके आकर देखा कर धन कहां खर्च हो रहा है। ये मनुष्य का स्वभाव है। कहे जाने वाले आश्रमों की बात बताई है जिनके लाखों लाखों शिष्य हैं। क्या फायदा? महंत बन के बैठ गए, एसी रूम में सो रहे हैं, चाबी पकड़ा दी वर्करों के हाथ में, वो राज कर रहे हैं नीचे। अच्छे मुख से बात भी नहीं करते वो लोग। ऐसे देखते हैं नए आदमी की तरफ, कहीं चोर तो नहीं है। वाह भले मानसो, क्या चोरी करेंगे तुम्हारी? तख्त पड़े हैं, बेडशीट पड़ी हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं, बर्तन भरे हैं रसोई में, क्या चुराएंगे तुम्हारा? बता दो। क्या नीयत है मनुष्य की? माया परमार्थ में लगाएंगे, सही रूप में लगेगी, वो रास्ता खोल देगी। जो चोरों के हाथ में दे देंगे वो खाई जाएगी। क्या फायदा हुआ? दान भी, सेवा भी वहीं देने में फायदा है जहां उसी रूप में खर्च हो, लगी दिखाई दे, वो लाभ दे रही है दूसरों को। फ्रिज आया है आश्रम में,
आश्रम में रखा है। उठा के वो मंत्र अपने घर में नहीं लेके गया, ले गया तो फिर आपने कहाँ दिया था? वो जहां दिया वहीं काम आएगा। वाटर कूलर लगवाया है, आश्रम में लगवाया, लोगों के लिए लगवाया है, उठा के मंत्री जी अपने घर में ले उड़े। क्या ये मनुष्य का छुपा हुआ, जो दिखता नहीं समाज को, भोंडा प्रदर्शन है। ये माया परमार्थ में लगा देंगे तो रास्ता खोल देगी। ये हृदयदास जी महाराज बादली गांव माए, हरियाणा माए, जिला रोहतक रहा, बनिया कुल माए, महाजन कुल माए, बहुत श्रीवाणियां हैं उनकी। उन्हीं में से एक आज ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाऊं। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाओ। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाओ। शब्द सिंधु में गोता लगा ले, निर्गुण महल दिखाऊं। शब्द सिंधु में गोता लगा ले, निर्गुण महल दिखाओ। उल्टी कदे न मुड़ के झाक, उल्टी कदे न मुड़ के झाके। शब्द माही समाओ, यम से तने बचाओ। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाओ। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाओ। काग पने की बाण छोड़ दे, हंसा तने बनाओ। काग पने की बाण छोड़ दे, हंसा तने बनाओ। विषय वासना त्याग पियारी, विषय वासना त्याग पियारी। मोती तन चुगाओ। यम से तने बचाओ। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाओ। शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाओ। शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चलाओ। जहाँ से ती तू बिछुड़ी बावरी, जहाँ से थी तू बिछुड़ी बावरी। वहाँ ही ले पहुँचाओ। यम से तने बचाओ। मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाओ। हृदय दास तू मान पियारी, बहुते तन समझाओ। हृदय दास तू मान पियारी, बहुते तन समझाओ। काम क्रोध की संगत छोड़ दे, काम क्रोध की संगत छोड़ दे। जन्म मरण मिटाओ। यम से तने बचाओ।
बचाओ, मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाओ, मेरी प्यारी सुरतिया है, यम से तन बचाओ। श्री वाणी आई है हृदयदास जी महाराज की, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हृदयदास जी महाराज कपड़े की दुकान करते थे और दिन में बीच में टाइम निकाल के साधना भी करते थे, सत्संग भी सुनाते थे संगत को। 12 घंटे दुकान चलाना उनका काम नहीं था, बीच में समय दुकान बंद कर देते थे। उनकी श्री वाणी है, मेरी प्यारी सुरतिया है कितनी प्रिय होगी। सुनना है सुन लो, अधरंग हो जाए हमारे परिवार के किसी जन को, चारपाई पे है, हमारे घर में है, हम उसका सब कुछ कर रहे हैं, बेड पे पड़ा है और पवित्र है भी, वो घर से बाहर नहीं फेंक सकते। अति पवित्र आत्मा है जब तक वह अपना है और पवित्र है, जवान है, सुंदर है और आत्मा निकल जाए, सुंदरता गई, जवानी गई, घर से बाहर निकालने की तैयारी हो जाएगी। कितनी प्रिय आत्मा है ये, जो माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब कुछ समेटी हुए आपस में। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं जी, पत्नी कहती हाँ जी बिल्कुल, पति कहता बिल्कुल करती हो, और आत्मा निकल गई 10 दिन के बाद, जी मैं इसको नहीं जाने दूंगी, मैं इसे प्यार करती हूं। परिवार वाले रिश्तेदार आए इकट्ठे होंगे, जिससे प्यार करती थी वो जा चुकी चीज, अब ये नहीं रही। फिर किससे प्यार करने की बात चली थी? आत्मा से। फिर क्या कह रहे हृदयदास जी महाराज, मेरी प्यारी, ये सबकी प्रिय है, ये इसी प्रिय से तो हम आपस में बंधे हुए परिवार के लोग, ये सबकी प्रिय है। मेरी प्यारी सूरतिया है, बोल क्या रहे हैं? यम से तन बचाऊं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं। यमदूत से बचाऊंगा, काल की पिटाई से बचाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। कैसे बचाई होगी सुरती सन? संत जी ने कैसे बचाई होगी? बारी कर्म कांड कर 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 करके सिखा सिखा के बचाई होगी क्या? नहीं, वाणी तो सच्ची है। फिर कैसे बचाई होगी बता रहे हैं। शब्द सिंधु में गोता लाले, निर्गुण महल दिखाऊं। अटपटी बातें होती हैं। निर्गुण से कहते हैं जिसमें कोई गुण नहीं होता, निराकार होता निर्गुण। फिर निर्गुणा क्या दिखाऊंगे? अब करो प्रश्न पैदा। निर्गुण महल दिखाऊं, आपस में विरोधी शब्द हैं। निराकार बताऊं, फिर कैसे दिखाऊं? जो निराकार है फिर कैसे दिखाऊं? वाणी तो सच्ची है। इन बाहरी आंखों से नहीं दिखता वो तीसरे नेत्र से दिखता है। वो निर्गुण महल दिखाऊं, शब्द है, वो शब्द महल है। उसके बारे में कह रहे हैं
मैं दिखाऊंगा। और बड़ी बात कह रहे हैं, उल्टी कदे न मुड़ के झांके, यानी मैं वापिस आके परिवार को और देश को देख आऊं जी, नहीं बोलेगी हैं? फिर क्या करूंगा? शब्द माही समाऊ, सुर शब्द योग है ये, और सूरत शब्द योग है। फिर उसी में मिलना है, आगे वो जाने, उसका काम जाने कहां लेके जाएगा। आगे रास्ता बताओ जी, ये पूरा कर लिया ना जी, फिर क्या करेगा पूछ के। दिल्ली पहुंचा नहीं है जी, लाल किला कहां पे है? तेरे खेत के पास है। चलना शुरू नहीं किया, 500 किलोमीटर दूरी पड़ी है जी। चांदनी चौक कहां दिल्ली में, कहां खड़ा है जी? मैं तो अमृतसर हूं। वहां जाके पूछना, उसके पास जाके भीतर जाके देखना क्या क्या सामान है। कह रहे हैं काग पने की बाण छोड़ दे, कौवा वृत्ति छोड़ दे, हंसा तने बनाऊं। हंस पक्षी होता है, उसकी चोंचों विशेषता है, दूध पानी को मिला के रख दो, दूध दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार सार ग्रहण कर लेगा, असार को छोड़ देगा। ये आत्मा को भी हंस कहा है संतों ने, ये हंस रूप है इसका। विषय वासना त्याग पियारी, मोती तन चुगाऊं। हंसा मोती खाता है, मांसाहार नहीं करता। संतों की श्रीवाणियां हैं, ये पढ़ना, सुनना, समझना, अभ्यास करना, फिर यही वाणी अंदर से आएंगी। सुनना पहले क्या करना पड़ता है, संतों की वाणी याद करके 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 क्या मिलेगा? सुन लो ध्यान से। हम किसान रहे, आज भी किसान हैं। ट्यूबवेल या समरसीबल लगा होता है, पंखा पानी चलाने से बाहर हवा के प्रेशर से पानी आता है, तो फिक्स वाल होती है। अगर उसमें पानी नहीं है तो नीचे से वो पानी नहीं खींचती कई बार, तो क्या करते हैं, बाहर से 2 बाल्टी पानी ड्राइवरी वाल में से बाहर पाइप में से डाल दो, वो भर जाएगी। फिर चलाओ, जो पानी डाला था वही बाहर आ गया, और बाहर अंदर वाला पानी चलना शुरू हो गया। क्या समझे? संतों की वाणी बार बार पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर उन्हीं में से वाणी आने लग जाएंगी। जो डालेंगे बर्तन में वही तो बाहर आएगा। तो कह रहे हैं वो, शून्य शिखर में घर है तेरा, उल्टी बाट चला। उल्टी करे वो तो, उल्टी वापिस हो जाएगा। ये जहां से आई थी सुरती वहां ले जानी पड़ेगी। उल्टी बाट चलाऊं जिससे ती तुम, ये भाई पूरी हरियाणवी भाषा का श्रीवाणी है। हिंदी वाले इसको समझ नहीं पाएंगे, फिर भी समझा देंगे उनको हम। जिससे ती तू बिछुड़ी बावरी, तू जहां से बिछड़ के यहां आई है वहां ही ले पहुंचाऊं, तुझे वापस वहीं ले जाऊंगा, पहुंचा दूंगा। ये कह रहे हैं, हृदय दास तुमान पियारी, बहुते तन समझाऊं। बहुते कैसे? सत्संग करते थे, सत्संगी आते थे, लोग सत्संग सुनते सुनते वर्षों हो जाते हैं और भगत बन जाते हैं, फिर भी लगे रहते हैं, फिर भी न्यू पूछते हैं हकीकत में भगवान कद मिलेगा? तुम पुराना शिष्य बता दे यार, तना नहीं मिला, मन तो नहीं मिला यार, मेरी तो बात भी नहीं हुई। तुम सारे सत्संगी गुरु जी द्वारा बैठ कर देने को दिखे है जी हमने तो। तुम यार सारे झूठ बोलते हो, चमचे हो सारे गुरु जी के। फिर मन ने क्यों नहीं दिखता?
तो साधना कितने घंटे करता है? बोले 2 घंटे कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, और कहता और कुछ नहीं है। 2 घंटे साधना करते समय मन कहाँ होता है, ध्यान कहाँ होता है, और बहुत सी बातें हैं, परहेज भी होते हैं बहुत सी बातों के। क्या कह रहे हैं? हृदय दास तू मान पियारी, बहुते तन सम, बहुत बार समझा जाता है। काम क्रोध का संग छोड़ दे, जन्म मरण मिटाऊं, जन्म मिट जाएगा। संतों की श्री वाणियां गहरे भेदों से भरी होती है भाई। आखिर में एक बात आती है, ध्यान से सुन लो। सूरत शब्द योग ही संत मत है, सबसे आसान है। कठिन क्यों है, रुचिकर क्यों नहीं है, ये सुनना है, सुन लो ध्यान से। कबीर साहिब ने धर्मदास जी सेठ से अनुराग सागर में बोल रखा है, हे धर्मदास, मन रूपी काल निरंजन का यहां बड़ा जाल फैला हुआ है। जीव आत्मा को यह मन कल्पित देवी देवताओं में और पत्थर पानी की पूजा अर्चना में लगाए रहता है, और इन्हीं कर्म कांड के करने से अपने लाभ की बात सोचता रहता है। लेकिन जहां सत्य पुरुष एक परमात्मा की महिमा का गान किया जाता है, महिमा गाई जाती है, वहां ये मन जलने लगता है, और वहां से उठा के आत्मा को मन अपने मनोरंजन की तरफ धकेल ले जाता है। इसलिए हे धर्मदास, मन के फंदे से निकल पाना आत्मा के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसका तो एक ही तरीका है, संतों ने जो मार्ग दिया है उस पे चले। घर में बैठे, गृहस्थ आश्रम में रहें, वेद जान के भक्ति करके पार हो जाएं भाई। बात तो इतनी है। सुनना है, स्वेटर बुनना है, घर में बुन ले, आंगन में बुन ले, छत पे जाके बुन ले, खेत में जाके बुन ले, पड़ोसन घर में जाके बुन ले, चलती चलती बुन ले, बस में बुन ले, रेल में बैठ के बुन ले, वो तो बुनता ही रहेगा। और कहीं भी ना बुने, वो 2 सलाई हाथ में रहेंगी और 2-4 धागे जुड़े हुए, बस। अर्थ क्या है? अरे भक्ति करनी है, कहीं भी कर लो, कहीं कर लो बैठ के। करने का मार्ग है, करने से बनेगा। तो इसलिए आज की वार्ता को यहाँ विराम देते हैं। चर्चा चल रही है चेतावनी प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।